चलो दोस्तों, तो कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। दिसंबर का महीना था और सूखा जाड़ा पड़ रहा था। शांति ने अपने सस्ते पर गर्म शाल को नन्हे के गिर्द और अच्छी तरह लपेटते हुए अचानक कहा, निगोड़ा सूखा जाड़ा पड़ रहा है, सुनती हूं नगर में बीमारी फैल रही है। पर उसके पति चुपचाप धुएं के कारण कड़वी हो जाने वाली अपनी आंखों को रुमाल से मलते चले आ रहे थे। शांति ने फिर कहा, हमारी अपनी गली में कई लोग बीमार हो गए हैं। परसों टेंडी चमार का लड़का निमोनिया से मर गया। तभी शाल में लिपटा लिपटा बच्चा हल्के हल्के 2 बार खांसा और शांति ने उसे और भी अच्छी तरह शाल में लपेट लिया। उसकी बात को सुनी अनसुनी करके उसके पति ने कहा, आज बेहद बदपरहेजी की है, पेट में सख्त गड़बड़ी हो रही है। घर आकर शांति ने जब लड़के को चारपाई पर लिटाया और मस्तक पर हाथ फेरते हुए उसके बालों को पिछली तरफ किया तो वो चौंक कर पीछे हटी। उसने डरी हुई निगाहों से अपने पति की ओर देखा। वे सिर को हाथों में दबाए नाली पर बैठे थे। उम्मी का माथा तो तवे की तरह तप रहा है। उसने बड़ी कठिनाई से गले को अचानक अवरुद्ध कर देने वाली किसी चीज को बरबस रोक कर कहा, लेकिन उसके पति को कै हुई। शांति का कंठ अवरुद्ध सा होने लगा था और उसकी आंखें भर सी आई थीं। पर अपने पति को कै करते देख बच्चे का ख्याल छोड़ वो उनकी ओर भागी। पानी लाकर उनको कुल्ला कराया। निढाल से होकर वे चारपाई पर पड़ गए। पर कुछ ही क्षण बाद उन्हें फिर कै हुई। शांति के हाथ पांव फूल गए। घर में वो अकेली, सास मां पास नहीं, कोई दूसरा नाता रिश्ता भी समीप नहीं, और नौकर रखने की गुंजाइश ही कभी नहीं निकली। वो कुछ क्षण के लिए घबरा गई। एक उड़ी उड़ी सी दृष्टि उसने अपने ज्वर से तपते हुए बच्चे और बदहजमी से निढाल पति पर डाली। अचानक उसे गोमती का ख्याल आया। शांति अकेली कभी गली में नहीं उतरी थी, पर सब संकोच छोड़ वो भागी भागी नीचे गई। अपनी कोठरी के बाहर गली की ओर मात्र ईंटों के छोटे से पर्दे की ओट से बने हुए रसोई घर में बैठी गोमती रोटी बेल रही थी और चूल्हे की आग से उसका काला मुख चमक सा रहा था। शांति ने देखा उसका बड़ा भाई अभी खाना खाकर उठा है। तब आगे बढ़कर उसने इशारे से गोमती को बुलाया। तवे को नीचे उतार और लकड़ी को बाहर खींचकर वो उसी तरह भागी आई। तब विनीत भाव से संक्षेप में शांति ने अपने पति तथा बच्चे की हालत का उल्लेख किया और फिर प्रार्थना की कि वो अपने भाई से कहकर तत्काल किसी डॉक्टर को बुला दे। उनकी लॉन्ड्री के साथ ही जिस डॉक्टर की दुकान है वो सुना है पास ही लाजपति रोड पर रहता है। यदि वो आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो। और फिर साड़ी के छोर से 5 रुपए का एक नोट खोल शांति ने गोमती के हाथ में रख दिया कि फीस पहले ही क्यों ना देनी पड़े, पर डॉक्टर को ले अवश्य आए। और फिर चलते चलते उसने ये भी प्रार्थना की कि रोटी पकाकर संभव हो तो तुम ही जरा आ जाना उम्मी। शांति का गला भर आया था। गोमती ने कहा था, आप घबराए नहीं, मैं अभी भाई को भेज देती हूं और मैं भी अभी आई। और ये कहकर वो भागती सी चली गई थी। शांति वापस मुड़ी तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसने महसूस किया कि शंका और भय से उसके पांव कांप रहे हैं और उसका दिल धक धक कर रहा है। ऊपर जाकर उसने देखा कि उसके पति ऊपर से उतर रहे हैं। हाथ में उनके खाली लोटा है। चेहरा पहले से भी पीला हो गया है और माथे पर पसीना छूट गया है। शांति के उड़े हुए चेहरे को देखकर उन्होंने हंसने का प्रयत्न करते हुए कहा, घबराओ नहीं, सर्दियों में हैजा नहीं होता। शांति ने रोते हुए कहा, आप ऊपर क्यों गए, वहीं नाली पर बैठ जाते। लेकिन जब पति ने नाली की ओर और चारपाई पर पड़े हुए बीमार बच्चे की ओर इशारा किया तो शांति चुप हो गई। उसने पहले सहारा देकर पति को बिस्तर पर लिटाया, फिर नाली पर पानी गिराया, फिर दूसरे कमरे में बिस्तर बिछा बच्चे को उस पर लिटा आई। तभी गोमती आ गई। खाना तो सब खा चुके थे। अपने हिस्से का आटा उठा, आग बुझा वो भाग आई थी। शांति ने कहा, मैं उम्मी को उधर कमरे में लिटा आई हूं। मुझे डर है उसे सर्दी लग गई है। सांस उसे और भी कठिनाई से आने लगी है और खांसी भी बढ़ गई है। निचली कोठरी में पड़े हुए पुराने लिहाफ से कपड़े ले लो और अंगीठी में कोयले डाल उसकी छाती पर जरा उससे सेंक दो। इनके पेट में गड़बड़ है, मैं इधर इसका कुछ उपचार करती हूँ। कुछ नहीं तो गर्म पानी करके बोतल ही फेरती हूँ। गोमती ने कहा, इन्हें बीबी जी कोई हाजमे की चीज दो। हमारे घर तुम्मे की अजवाइन है, मैं उसमें से कुछ लेती आई हूँ। जब तक डॉक्टर आए उसे ही जरा गर्म पानी से इन्हें दे दो। बिना किसी तरह की हिचकिचाहट के शांति ने मैली सी पुड़िया में बंधी काली सी अजवाइन ले ली थी और गोमती अंगीठी में कोयले डाल नीचे कपड़े लेने भाग गई थी। बाहर शाम बढ़ चली थी। वहीं के कमरे के अंधेरे में बैठे बैठे शांति की आंखों के आगे चिंता और फिक्र के वो सब दिन रात फिर गए। उनके पति को हैजा तो ना था, किंतु गैस्ट्रोएंटेराइटिस तीव्र किस्म का था।
डॉक्टर के आने तक शांति ने गोमती के कहने पर उन्हें तुम्मे की अजवाइन दी थी, प्याज भी सुंघाया था और गोमती अंगीठी उठाकर दूसरे कमरे में बच्चे की छाती पर सेंक देने चली गई थी। डॉक्टर के आने पर मालूम हो गया था कि उसे निमोनिया हो गया है और अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। शांति अपने पति और अपने बच्चे दोनों की एक साथ कैसे तीमारदारी करती। उसने अपनी विवशता से गोमती की ओर देखा था, पर उसे होंठ हिलाने की जरूरत न पड़ी थी। बच्चे की सेवा शुश्रूषा का समस्त भार गोमती ने अपने कंधों पर ले लिया था। शांति को मालूम भी न हुआ था कि वो कब घर जाती है, कब घर वालों को खाना खिलाती है या खिलाती खाती भी है या नहीं। उसने तो जब देखा उसे छाया की भांति बच्चे के पास पाया। कई दिन तक एक ही जून खाकर गोमती ने बच्चे की तीमारदारी की थी। दोपहर का समय था, उसके पति दुकान पर गए हुए थे। उम्मी को भी अब आराम था और वो उसकी गोद से लगा सोया पड़ा था और उसके पास ही फर्श पर टाट बिछाए गोमती पुराने ऊन के धागों से स्वेटर बुनना सीख रही थी। इतने दिनों की थकी हारी उनिंदी शांति की पलकें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। वो उन्हें खोलती थी पर वो फिर बंद हो जाती थीं। आखिर वो वैसी ही पड़ी पड़ी सो गई थी। जब वो फिर उठी तो उसने देखा उम्मी रो रहा है और गोमती उसे बड़े प्यार से सुरीली आवाज में थपथपाकर लोरी दे रही है। शांति ने फिर आंखें बंद कर ली। उसने सुना गोमती धीमे धीमे स्वर से गा रही थी, आरी कक्को जंगल पक्को बेर, भैया हाथे ढेला चिड़ैया उड़े जाए, और फिर आरी चिड़ैया दूर पप्पड़ पकाए जाए, भैया हाथे ढेला चिड़ैया उड़े जाए। बच्चा चुप कर गया था। लोरी खत्म करके उसने बच्चे को गले से लगाकर चूम लिया। शांति ने अर्धनिमिलित आंखों से देखा, बच्चे के पीले जर्द सूखे से मुख पर गोमती का काला स्वस्थ मुख झुका हुआ है। सुख के आंसू उसकी आंखों में उमड़ आए। उसने उठकर गोमती से बच्चे को ले लिया था और जब वो फिर टाट पर बैठने लगी थी तो दूसरे हाथ से शांति ने उसका हाथ पकड़ चारपाई पर बैठाते हुए कहा था, आज से तुम मेरी बहन हुई गोमती।